ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि वो स्मार्ट फाइटर जेट उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के बहुत ही ज्यादा करीब चला जाता है, जो देखकर वो गोल्डन हॉर्न बहमूद उस स्मार्ट फाइटर जेट पर अटैक करने लगता है। अभी वो गोल्डन हॉर्न बहमूद उस स्मार्ट फाइटर जेट पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी लीडर हॉर्न कहते हैं अभी मौका है, डेटोनेटिंग स्टार्ट करो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो स्मार्ट फाइटर जेट वहां पर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा जोरदार धमाका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बम धमाका इतना ज्यादा जोरदार होता है कि वहां पर आसपास की सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होने लगती है और उन्हीं के साथ साथ वहां पर मौजूद बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी मारे जाते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये बम धमाका कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। यहाँ वारगोड पैलेस में बैठे हुए सभी वॉरियर्स इस बम धमाके को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ उस बम धमाके वाली जगह को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद अभी भी बिल्कुल सही सलामत होता है और वो उस बम धमाके में से फ्लाई करता हुआ ऊपर आसमान में आ जाता है, जिसे देखकर फैंग कहता है कि ये जो स्मार्ट फाइटर जेट इस मॉन्स्टर के पास जाकर ब्लास्ट हुआ है, इसके अंदर 20,000 टन के बराबर एटॉमिक बॉम्ब था, लेकिन इसके बावजूद भी इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ। ये इतना ज्यादा जोरदार ब्लास्ट इस मॉन्स्टर के लिए सिर्फ ऐसे है जैसे कि एक हवा का झोंका इसे छू कर चला गया हो। फैंग अभी यहाँ पर इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी बबाता फैंग के कंधे पर आकर बैठ जाती है और कहती है, लू वो फैंग, क्या ये तुम इंसानों का प्लान है कि तुम इस पर स्मॉल न्यूक्लियर पावर के साथ अटैक करोगे जिससे इसकी अलर्टनेस कम हो जाए। बबाता की ये बात सुनकर फैंग हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसके बाद हम वारगोड पैलेस का सीन देखते हैं, जहां पर लीडर होंग कहते हैं लेवल 2 फाइटर जेट रेडी हो जाओ। लीडर होंग का ये ऑर्डर सुनकर हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स में से एक और फाइटर जेट आगे आ जाता है और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ बहुत ही स्पीड के साथ जाने लगता है। यहाँ पर यह स्मार्ट फाइटर जेट स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब आसमान से फ्लाई करके नीचे जमीन पर आ जाता है और यहाँ पर आकर रोर करने लगता है। तभी अचानक से हम उस स्मार्ट फाइटर जेट को देखते हैं जो कि स्पीड के साथ इस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम वारगोड पैलेस में देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स इस स्मार्ट फाइटर जेट को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। व्यू चेंज होता है, हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस स्मार्ट फाइटर जेट को स्पीड के साथ अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक नहीं करता, बल्कि वो वहां पर जोर के साथ रोर करने लगता है। उस मॉन्स्टर को ऐसा करता हुआ देखकर वारगोड पैलेस में बैठे हुए कमांडर जिया कहते हैं, ये मॉन्स्टर उस लेवल 2 के फाइटर जेट पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। अभी कमांडर जिया यहाँ पर ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ हम उस स्मार्ट फाइटर जेट को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और वहां पर जाते साथ ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर उस मॉन्स्टर के पास फिर से एक बहुत ही ज्यादा जोरदार ब्लास्ट होता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये ब्लास्ट पहले वाले ब्लास्ट से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और इस धमाके की पावर पहले वाले से काफी ज्यादा होती है, जो देखकर वारगोड पैलेस में बैठे हुए एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर ये साइड काफी हैरान हो जाते हैं और इन्हीं के साथ साथ वहां पर बैठे हुए बाकी सभी वॉरियर्स भी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से हम वहां स्क्रीन पर देखते हैं इस बम धमाके की वजह से वो पूरी स्क्रीन एकदम से व्हाइट हो जाती है। यानी कि दोस्तों ये बॉम्ब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है कि इसकी वजह से वारगोड पैलेस की स्क्रीन भी ब्लैंक हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उस बॉम्ब का इफेक्ट खत्म हो जाने के बाद हम उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हैं जिसको अभी भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस धमाके की वजह से वो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से वहां पर दहाड़ने लगता है। मॉन्स्टर को ऐसा करता हुआ देखकर एल्डर जिया कहते हैं, ये धमाका तो वाकई उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब हुआ है और ये जो इस बार लेवल 2 के स्मार्ट फाइटर जेट ने न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया है, इसके अंदर 10,000 टन के बराबर न्यूक्लियर बॉम्ब था, लेकिन इसके बावजूद इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ। उल्टा ये तो इस मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल एक खिलौने की तरह था। यहाँ पर कमांडर जिया अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस बम धमाके के बाद वहां पर चलता हुआ जा रहा। तभी सीन चेंज होता है, हम फैंग को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर पर हो रहे धमाकों को देख रहा होता है और उस मॉन्स्टर को इस तरह से धमाके से बचकर चलता हुआ देखकर फैंग कहता है, ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा खौफनाक है। हमने इस मॉन्स्टर पर 2 एटॉमिक बॉम्ब से अटैक किया, जिससे इस मॉन्स्टर को अब ये लगता है कि इस मॉन्स्टर पर हमारे ये बॉम्ब्स किसी काम के नहीं है, जिसकी वजह से इसने अपनी डिफेंस को कम कर दिया है और ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। तभी दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब फिर से फ्लाई करने लगता है और ऊपर आसमान में आ जाता है और फिर वहां से एक वार बेस की तरफ जाने लगता है ताकि वो एक वार बेस को डिस्ट्रॉय कर सके। उस मॉन्स्टर को इस तरह से फ्लाई करके जाता हुआ देखकर वॉरियर ली शन कहते हैं, ब्रदर होंग, हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर लीडर होंग भी हाँ में अपना सर हिला देते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, हमारे प्लान का सेकंड फेज स्टार्ट करो, हाई फ्रीक्वेंसी बमबारी शुरू करो। लीडर होंग का ये ऑर्डर सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो सभी स्मार्ट फाइटर जेट जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए गए हुए थे, वो सभी उस मॉन्स्टर की तरफ एक साथ आगे बढ़ने लगते
हैं। ये सभी स्मार्ट फाइटर जेट उस मॉन्स्टर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी हम फैंग को देखते हैं जो कहता है ये सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स बहुत सारे एटॉमिक बॉम्ब्स को लेकर जा रहे हैं और इनमें से हर एक स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब है जो कि 15,000 टन से लेकर 60,000 टन के बराबर है और ये सभी एटॉमिक बॉम्ब हमारे अल्टीमेट वेपन से पहले एक डाइवर्सनरी बॉम्ब होंगे। और अब लीडर होंग ने वाकई इन सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स को एक साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए भेज दिया है। यहाँ पर फैंग ये सारी बात अपने मन में सोच ही रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ हम उस गोल्डन हॉर्न बेहमूद को देखते हैं जो कि सिटी के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सभी स्मार्ट फाइटर जेट उस मॉन्स्टर के करीब पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर चक्कर लगाने लगते हैं जो देखकर वो मॉन्स्टर भी उन सभी के ऊपर रोर करने लगता है। तभी हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि एक इशारा करते हैं जिसे देखकर हम देखते हैं कि वो सभी स्मार्ट फाइटर जेट पहले तो उस मॉन्स्टर के आसपास घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लीडर होंग का ये इशारा देखते हैं तो वो उस मॉन्स्टर के आसपास घूमने के बाद उसके साथ आकर टकराने लगते हैं और वहां पर जोर के साथ ब्लास्ट होने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक वो स्मार्ट फाइटर जेट उस मॉन्स्टर के साथ टकराकर ब्लास्ट हो रहा होता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत बड़े बड़े और जोरदार ब्लास्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पर इन सभी स्मार्ट फाइटर जेट के एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की वजह से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो जोर जोर से चीख रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम वार गॉड पैलेस में देखते हैं कि इन सभी बम धमाकों की वजह से वार गॉड पैलेस की स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो जाती है। अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इन सभी बम धमाकों की वजह से काफी तकलीफ में होता है और वहीं दूसरी तरफ वार गॉड पैलेस में बैठे हुए सभी वॉरियर्स ये देखने के लिए बेकरार होते हैं कि आखिर इतने सारे बम धमाकों के बाद वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है या नहीं, जहाँ वो मॉन्स्टर इंजर्ड हुआ है या नहीं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जहाँ पर ये सभी एल्डर्स इस बारे में जानने के लिए कितने उत्सुक होते हैं। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इतने सारे बम धमाकों के बावजूद भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है जो देखकर ये सभी वॉरियर भी समझ जाते हैं कि अब हमें अपना इससे भी ज्यादा पावरफुल अटैक उस मॉन्स्टर पर करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, वो भी इस मॉन्स्टर की इतनी ज्यादा पावर को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। अभी फैंग यहाँ पर हैरान हो ही रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ हम फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट को देखते हैं जो कि स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ उस गोल्डन हॉर्न बेहमूद की तरफ जा रहा होता है। फैंग भी यहाँ पर अपने स्मार्ट फाइटर जेट को उस मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए देख रहा था, लेकिन तभी हम दूसरी तरफ वार गॉड पैलेस में लीडर होंग को देखते हैं जो फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट को उस मॉन्स्टर के सामने से अटैक नहीं करने देते बल्कि वो उस मॉन्स्टर की टेल को निशाना बनाते हैं और फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो उस मॉन्स्टर की टेल पर जाकर अटैक करे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग का नंबर 1 स्मार्ट फाइटर जेट लीडर होंग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ बड़ी स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर की टेल के पास चला जाता है। अब इससे पहले कि वो मॉन्स्टर गोल्डन हॉर्न बेहमूद फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट को अपनी तरफ आते हुए देखकर कुछ कर पाता, तभी अचानक से लीडर होंग फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट को एक्सप्लोड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की टेल के पास एक बहुत ही ज्यादा जोरदार ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट पहले वाले सभी बॉम्ब्स से ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बॉम्ब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है कि आसपास की सारी बिल्डिंग्स जो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो सारी बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां पर जोर जोर से भूकंप आने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने स्मार्ट फाइटर जेट को इस तरह से ब्लास्ट होता हुआ देख रहा था और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बबाता भी देख रही होती है। बबाता फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख कर कहती है, लुओ फैंग तुम्हारा स्मार्ट फाइटर जेट तो डिस्ट्रॉय हो गया। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तभी दूसरी तरफ हम वार गॉड पैलेस में वॉरियर ली शन को देखते हैं जो कि इस बम धमाके को देखकर काफी बेताब होते हैं कि आखिर इस मॉन्स्टर को अब कुछ हुआ या नहीं। वो यहाँ पर ये जानना चाहते थे कि ये 30,000 टन बॉम्ब इस मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ पाया है या नहीं। अब हमें इस न्यूक्लियर बम धमाके के कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बम धमाके के बाद वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डस्ट ही डस्ट हो गई थी और इसी की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि आखिर उस गोल्डन हॉर्न बेहमूद के साथ क्या हुआ, वो मारा गया है या जिंदा है। उस गोल्डन हॉर्न बेहमूद के बारे में जानने के लिए हम देखते हैं कि उस डस्ट में कुछ स्मार्ट फाइटर जेट चले जाते हैं और वो लाइट्स को जलाकर उस मॉन्स्टर को सर्च करने लगते हैं कि आखिर वो मॉन्स्टर जिंदा है या मारा गया। इन सभी एल्डर की इसी कंफ्यूजन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।